आप पे जाहिर करने के लिए, तो परमेश्वर कई बार बांझपन को भी इस्तेमाल कर सकता है अपना आप पे जाहिर करने के लिए। आपकी लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, यह बात आपसे कोई शैतान छीन नहीं सकता कि आप वीआईपी हो। एक एमएलए भी अगर, जिसको आपने वीआईपी करके बुलाया, अगर वो ऐसा झुक के और डर के आए तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। आप बोलोगे मुझे लगता है कि ये है नहीं। हाँ, आपकी चाल भी वीआईपी की तरह होनी चाहिए। हाँ, आपके पॉकेट में कितनी मनी है ये कोई मायने नहीं करता। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप वीआईपी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो वैसा ही बन जाओगे जैसा आपका विश्वास है। परमेश्वर ने कहा हर एक मनुष्य अपने आप को वैसा देखे जैसा मैं कहता हूं। पागलपन के अटैक होने के बाद, मसीह में आने के बाद वो अटैक बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं तो इसी प्रॉब्लम के कारण प्रभु में आया था। अब बाकी तो हल होती जा रही हैं, नशा खत्म हो चुका है, बाकी चीजें खत्म हो चुकी, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है कि मेरी तो जिसके लिए मैं आया था वो बढ़ गई है। और परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा था कि शीशे के सामने खड़ा होकर बोला कर कि तू एक दिन परमेश्वर का दास होगा, तू अभिषिक्त जन है, परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, तू इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें शीशे के सामने खड़ा होकर मैं तब बोलता था जब मुझे अटैक होते थे उन दिनों में। और आज 14 साल बाद जो बातें मैंने शीशे के सामने खड़े होकर बोली थी, उन्हें पूरा होता हुआ मैं देख चुका हूं। मैं अपने दिमाग में एक भी बात याद नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने बोली थी और आज पूरी नहीं हुई। एक भी बात ऐसी नहीं आज की डेट में, एक भी। अगर वो 10 थी, 10 प्रेयर रिक्वेस्ट के हिसाब से अगर मैं 10 प्रोफेसी अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर करता था, तो आज मैं आपको खड़ा होकर यह गवाही दे रहा हूं, एक भी ऐसी नहीं है जो मुझे याद हो कि पूरी नहीं हुई। एक भी, वन सिंगल। क्योंकि आपके जीवित रहने का आधार ना तो डॉक्टर है, ना तो डाइट है, ना तो आपकी अमीरी है, ना गरीबी है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है।